तो यार हम स्टार्ट करना जा रहे हैं अपने एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन, बल्कि हम कहेंगे ये ना ज़रा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वंस। तो पहला तो इजी है आपका। पहला क्या है, इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने ये बताना है, आपको चीज़ें दी गई हैं, लेंथ है, जो भी चीज़ है आपने उसका यूनिट बताना है। पहला है थिकनेस ऑफ अ 5 रुपी कॉइन। अब आपका जो 5 रुपए का सिक्का है उसकी हम लेंथ किस में मेजर करते हैं? ज्यादातर हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं। देखो वो छोटा है ना, छोटा होने की वजह से तो यूनिट हम कौन सा यूज करेंगे? छोटा, मिलीमीटर यूज करेंगे। लेंथ ऑफ अ बुक, अब बुक आपकी सिक्के से तो बड़ी है, अब यूनिट भी किसकी तरफ हम कन्वर्ट हो रहे हैं? सेंटीमीटर की तरफ। मिलीमीटर भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन सेंटीमीटर बेहतर है, ठीक है। लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड, अब देखो फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उसकी लेंथ, अब वो सेंटीमीटर में तो नहीं करेंगे। अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हजारों हजारों में जा सकती है। तो मीटर में क्या, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में क्या होगा, वैल्यू में इजी रहेगी रीड करना उसको। इसी तरह जितना ज्यादा आपको पता है डिस्टेंस बढ़ता जाता है, यूनिट भी बढ़ता जाता है। अब देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, जो दो शहरों के दरमियान फासला है वो 100 किलोमीटर हो सकता है, 200 किलोमीटर हो सकता है। लेट्स सपोज हम मीटर यूज करते हैं तो 100 किलोमीटर है, 100 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना ज्यादा वो आ जाएगा, फिर 1 लाख मीटर। वो फिर कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम जितना ज्यादा बड़ी चीज होती है तो उसको बड़े यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। आगे है मैस ऑफ योर स्कूल बैग, जो आपका स्कूल का बैग है। अब वो हल्का सा होता है, उसका इतना ज्यादा वेट नहीं होता, तो हम ज्यादातर ग्राम में लेते हैं। अगर वो थोड़ा सा ज्यादा भारी है तो उसको किलोग्राम में हम ले लेंगे। ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड, हाँ अब आपका जो क्लास का पीरियड होता है वो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या 30 मिनट, जिसे हम कहते हैं 45 मिनट का हो जाता है। घंटे का रेयर है, हो घंटे तक चला जाता है, ऐसा ज्यादा नहीं जाता। एक दिन या एक डे का नहीं जाता, ठीक है। तो वो मिनट या आवर आएगा। अब ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो इसने दिया है वही हो, लेकिन मैक्सिमम यही होता है, ज्यादातर यही चलता है। वॉल्यूम ऑफ अ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ कार, हाँ आप जो कार में आप या बाइक में आप टैंकी आप फुल करवाते हैं वो किस में करवाते हैं? लीटर में करवाते हैं ना कि मिली लीटर में। मिली लीटर तो छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो लीटर में आप करवाते हैं। टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क, एक जो आपका दूध है उसको बॉयल होने में, उबाला आने में उसको कितना मिनट में लगता है ना, टाइम घंटे तो नहीं लगते हैं ना, वो 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर वो बॉयल हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है जो उनसे चीज है उस हिसाब से आपने इसका यूनिट लगा देना। आगे चलते हैं। ये सारे ना आपके बेसिकली बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा, इसमें से कुछ आपको वर्डिंग भी पढ़ा दूंगा, इनको आपने समझना है। और कुछ ऐसे शॉर्ट होंगे जो आपने पहले किए हैं, वो हमें करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं पहले डेफिनेशन करवा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको आपको समझा दूंगा कि ये क्या कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। इसमें कह रहा है वाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर। अब जो एक दर्जी है उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होना क्यों जरूरी है? लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, आप रहते हो कसूर में, आपका दोस्त रहता है लाहौर के अंदर। तो आपका लाहौर वाला दोस्त कसूर शहर के अंदर जाता है। अब ये तो नहीं होता कि जो लाहौर सिटी के अंदर जो फुट का साइज हो रहा है कसूर के अंदर हो रहा है, ऐसा नहीं होता, दोनों का साइज सेम होता। अगर यूं हो फुट का साइज लाहौर में डिफरेंट हो, और या इंचेस का या फुट का साइज कसूर में अलग हो, दोनों का साइज अलग अलग हो, तो वो उसने जो अपने कपड़े सिलवाने हैं वो उसे फुट में देख जाए, या तो वो उसको सूट लंबा सी देगा या कम सी देगा। हो सकता है कसूर के अंदर फुट की जो तादाद हो वो ज्यादा हो। अगर वो कसूर के अंदर, आपका लाहौर वाला दोस्त कसूर के अंदर आता है और सूट सिलवाता है किसी दर्जी से, अब वो सूट अगर तो अब फुट में कह के देता है कि इतने फुट का मेरा तकरीबन लेंथ है, आपने इसको सीना है। अगर कसूर का फुट ज्यादा हुआ तो फिर वो कपड़ा तो उसका ज्यादा हो गया, यानी कि जो कपड़ा सी के देगा तो वो तो बड़ी से होगी, वो से पूरी नहीं आएगी, वो से बड़ी होगी। तो क्या होता है कि इसी वजह से जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है ना, उसका मेजरमेंट होगी या यूनिट होगा, उसका एक होना पूरी दुनिया में सेम ही रहेगा। जो फुट की वैल्यू है ना, पूरी दुनिया में आप कहीं भी जो वो सेम ही रहेगी। किलोमीटर की वैल्यू पूरी दुनिया में सेम ही रहेगी। ये आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। A standard system of measurement is essential for a tailor because it ensures uniformity, मतलब कि वो कह रहा है कि एक जैसा होना चाहिए, एंड कंसिस्टेंसी इन द गारमेंट्स बीइंग मेड। अब जो आपको कपड़े बनाएगा वो एक ही साइज के होने चाहिए और
एक ही वो फ्लो में वो उसे सी आएगा, ये नहीं कि कसूर में और यूनिट है, अगर लाहौर में और है तो फिर वो मसला बनेगा। With the standardized units such as centimeter or inches, a tailor can accurately measure fabric, seams and clothing size to produce well-fitting garments। मैं आपको सारा बता चुका हूँ, वही बात है। This prevent error and misunderstanding। इससे वो क्या कहता है, आपके जो गलतियाँ और जो आपके गलत ख्यालात हैं कि मतलब कि समझ उसे आ जाती है, मिसअंडरस्टैंड नहीं होता, वो बात को समझ आता है। When dealing with customer, सप्लायर एंड मैन्युफैक्चर, दर्जी जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो कस्टमर के लिए बनाया, हो सकता है वो किसी फैक्ट्री के लिए बना रहा हो, किसी मैन्युफैक्चरर के लिए बना रहा हो, ठीक है। श्योरिंग दैट ऑल पार्टीज आर यूजिंग द सेम मेजरमेंट यूनिट। हाँ, तीनों पार्टी का यूनिट सेम ही होना चाहिए। द मिनिमम, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है, द मिनिमम स्केल रीडिंग ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। जो कम से कम हम रीडिंग ले सकते हैं वो कितनी आ सकती है, 1 मिलीमीटर आती है स्क्रू गेज की। एंड देर आर 100 विजन ऑन सर्कुलर स्केल। बेसिकली अभी लीस्ट काउंट की तरफ जाएगा। देन थिम्पल इज रोटेटेड वंस, 1 मिलीमीटर इज इट्स मेजरमेंट ऑन द मेन स्केल। वट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट। बेसिकली उसने ना घुमा फिर आके आपको वही बात की है, आपको ना लीस्ट काउंट का बताया कि जो आपकी पिच होती है स्क्रू गेज की वो 1 मिलीमीटर की होती है, और जो उसके ऊपर जो नंबर ऑफ डिवीजन ये वाली लगी हुई है ये कितनी होती है, मेरे पास 100 होती हैं। ये कितना होता है, इन दोनों के दरमियान फासला कितना होता है, 1 मिलीमीटर का। पुरानी बात कर रहा है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। आपने बताना है इसका लीस्ट काउंट निकालना है, मैं आपको पहले निकाल के दे चुका हूँ, यहाँ से आपने देख लेना है, ये कर लेना है। उसके बाद एक उसने ना रीडिंग दी हुई है, ये थोड़ी सी करने वाली है, इस रीडिंग को हम कर लेते हैं, जरा को रेस कर लें। अब आप ये रीडिंग देखें, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से कौन सा 70 वाला मैच कर रहा है। अब इसकी रीडिंग किस तरह आएगी मेरे पास, अब आपने क्या करना है, 9 तक ये सारी लाइनें थी ना, ये 0 है, ये 1 है, 9 आपने लिख देना, ठीक है। 9 लिख दिया। आगे किस तरह आपने लिखना है, अब इसका जो लीस्ट काउंट होता है अभी हमने निकाला है वो 0.01 मिलीमीटर होता है। अब आपने 70 को मल्टीप्लाई कर देना है उसके लीस्ट काउंट से और उसको ऐड कर देना है 9 में, जैसे कि हम वर्नियर कैलिपर में हम कर चुके हैं, और पहले मैं आपको ये इसकी एक एग्जांपल करवा भी चुका हूँ। अब मल्टीप्लाई कर दो आप 70 को 0.01, इसका जो मिलीमीटर लीस्ट काउंट है, तो अब जब आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 9.7 मिलीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यार ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली यार ये यूनिक नोट्स हैं, मैंने भी अपने जो तैयारी की थी इन्हीं नोट से की थी, और मेरे तकरीबन 60 में से 60 नंबर आए थे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आपने ये नोट्स लेने ये ले लें, अगर आपने यहाँ से तैयारी करनी है आप यहाँ से कर लें, मैं आपको ये नोट्स भी सेंड कर दूंगा। आप कहीं से भी करें, आप बस कॉन्सेप्ट लें, यहाँ से चीज़ों को समझें, कोशिश करें। अगर आपको यहाँ से नहीं हो रहा आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, आप थोड़ी सी अपनी आप इंग्लिश को सेट करें तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का किसी भी सवाल में प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आती, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा, आपका जो भी मसला होगा उसे ज़रूर मैं हल करूंगा। आगे है, स्टेट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब आपको वो ये कह रहा है कि आपने, सिमिलैरिटीज का मतलब होता है कि एक जैसी चीजें, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में कौन सी चीजें हैं जो एक जैसी हैं और कौन सी चीजें मुख्तलिफ हैं। तो सबसे पहले उसने बात की है सिमिलैरिटीज की, कि इन दोनों में जो चीजें मिलती हैं वो कौन सी हैं। पहला पॉइंट है, बोथ आर प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द लेंथ, डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली दोनों का काम क्या है, एक तो ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसाइज का मतलब है बहुत ही बेहतरीन तरीके से छोटी लेंथ को, डायमीटर वगैरह को या चौड़ाई वगैरह को मेजर करने के लिए यूज होता है, दोनों का काम एक ही है। बोथ यूज अ स्केल, हाँ दोनों के आपने देखा होगा कि स्केल होते हैं ना, वर्नियर का भी मेन स्केल था और एक वर्नियर स्केल था, और इसी तरह स्क्रू गेज का भी एक मेन स्केल था और एक स्क्रू स्केल था। दो स्केल जरूर होते हैं, एक को हम मेन स्केल कहते हैं और दूसरा सेकेंडरी स्केल।
बोथ आर वाइडली यूज्ड इन मैकेनिकल वर्कशॉप्स एंड लेबोरेटरीज टू मेजर प्रिसाइज डिमेंशन। हाँ, ये दोनों बहुत ज़्यादा आपके ये वर्कशॉप हो गई, लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ होते हैं। खैर आजकल तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज भी आगे में है। अब डिफरेंसेस मतलब कि इन दोनों में मुख्तलिफ चीज़ें क्या हैं। मेजर्स इंटरनल एक्सटर्नल डायमेंशन एंड डेप्थ। अब ये क्या करता है, बाहर से भी डायमीटर आपको फाइंड करके दे सकता है, बल्कि डायमेंशन लेंथ होगी। जैसे कि आपके पास कोई एक रोड है, यूं बना होता है ना रोड, यूं समझ लो कोई भी पेच है। अब अंदर वाला नहीं सिर्फ आपको ये वर्नियर कैलिपर मेजर करके देगा, ये पूरा भी मेजर करके दे सकता है, ठीक है। मेजर द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब ये क्या करता है, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसकी एक्सटर्नल को ही मेजर करता है, लेकिन जो आपका वर्नियर कैलिपर है वो इंटरनल को भी मेजर कर सकता है। जाहिर सी बात आ गई, लीस्ट काउंट का आ गया। लीस्ट काउंट जाहिर सी बात है इसका 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर है। इसका क्या है, 0.01 मिलीमीटर है। जितना ज्यादा लीस्ट काउंट कम है उतना ज्यादा जो आपकी मेजरमेंट होगी वो प्रिसाइज होगी, बेहतर होगी। लेस प्रिसाइज देन द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब मैं आपको बता चुका हूँ लीस्ट काउंट क्योंकि इसका ज्यादा है स्क्रू गेज से, तो ये लेस प्रिसाइज है एज कम्पेयर टू स्क्रू गेज, ठीक है। और यहाँ पे मोर प्रिसाइज फॉर स्मॉलर मेजरमेंट। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आपको ना क्या कहते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट करके देगा छोटी छोटी चीजों के लिए। लार्जर रेंज फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर्स टू सेवरल सेंटीमीटर। इसकी रेंज लार्ज है, स्मॉलर रेंज होती है इसकी, ये 25 mm तक आपको मेजर कर सकता है। वर्साटाइल फॉर डिफरेंट डायमेंशन, ये बहुत ही वसी है, ज़्यादा कई किस्म की मेजरमेंट के लिए। स्पेशली फॉर मेजरिंग, ये जो ये आपकी थिकनेस को मेजर कर सकता है और जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसके डायमीटर को मेजर कर सकता है, ठीक है। ये आपने लिख लेने हैं अगर आपको शॉर्ट में आ जाए। दोनों में से एक ही आएगा, या तो सिमिलैरिटी आएगी या तो डिफरेंस आएगा, या तो आपको एक एक कोई दो दो पूछ लेगा, कोई एक डिफरेंस लिख दें एक सिमिलैरिटी लिख दें, इस तरह आएगा। अब ये पूरा नहीं आता शॉर्ट में। अच्छा जी, आगे आ रही है, थोड़ा सा है समझने वाला, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में समझाता हूँ। कह रहा जी, यू आर प्रोवाइडेड विद अ मीटर स्केल। आपके पास कोई भी स्केल है यार, लेट्स सपोज हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, ठीक है। एंड बंडल ऑफ पेंसिल, आपके पास पेंसिलें कई ज्यादा हैं। हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल कैन बी मेजर्ड यूजिंग द मीटर स्केल विद द सेम प्रिसीजन एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब आपने पहले बात को समझना है। वो ये कह रहा है कि आपने ना, आपके पास पेंसिल्स हैं काफी ज्यादा। लेट्स सपोज मेरे पास 1 2 3 4 5 पेंसिल्स हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि पेंसिल तकरीबन आपकी यूं बनी होती है, और ये इसका यहां से क्या होता है, कोई डायमीटर होता है, ठीक है। अब आपको उसने क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल का सेम ही साइज की पेंसिल है और आपने उनका डायमीटर बताना है कि जो आपके पास पेंसिल है उसका डायमीटर कितना है बगैर वर्नियर कैलिपर के। अब ये किस तरह करेंगे, टू measure the diameter of a pencil using a meter scale with precision comparable to vernier caliper, you can follow the simple step। आप क्या कर सकते हैं, टेक अ नंबर ऑफ पेंसिल्स, हमने कितनी ले ली, 5 ले ली, वो यहाँ पे 10 कह रहा है। एंड प्लेस देम टाइटली टूगेदर इन अ रो। अब इसको ना आपने यूं बंद कर देना है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, एक पेंसिल, दूसरी पेंसिल आ गई, तीसरी पेंसिल आ गई, यहाँ पे ये जुड़ नहीं रही है, ये 5वीं पेंसिल आ गई, ये आपस में मिलनी चाहिए, ठीक है। आपस में साथ बिल्कुल टाइट करके जोड़नी चाहिए। यहाँ पे जोड़ी नहीं हुई है, मैं जोड़ नहीं सकता, आपको समझ नहीं आएगी। चलो मैं यूं कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। सारी पेंसिल जुड़ गई हुई है मेरे पास। दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड लाइन साइड बाय साइड। हाँ, अब साथ साथ होनी चाहिए और साथ साथ जुड़ी होनी चाहिए। मेजर द लेंथ, यूज द मीटर स्केल टू मेजर द टोटल विड्थ ऑफ द बंडल। आपने एक मीटर स्केल लेना है, ठीक है। चलो हम मीटर स्केल ले लेते हैं। मीटर स्केल आपने लेना है और इसकी लेंथ मेजर कर लेनी है। मेरी लेंथ तकरीबन यहाँ तक आएगी, कुछ भी मेजर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगी। मीटर पे कोई रीडिंग होगी मुझे पता चल जाएगा। इन बंडल की जो सारी मेरे पास पेंसिल जुड़ी हुई है ना आपस में, इसका आपने क्या कर लेना है, लेंथ मालूम कर लेनी है। साइड बाय साइड ये एक रो में पड़ी हुई है, इस तरह पड़ी हुई है 5 पेंसिल, ठीक है।
अब आप देखना इसके जरिए हम एक पेंसिल का ये डायमीटर कैसे मालूम करेंगे। काउंट द नंबर ऑफ पेंसिल काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 मेरे पास पड़ी हुई है। हाँ, अब डायमीटर किस तरह कैलकुलेट करना है। डायमीटर ऑफ अ पेंसिल क्या आएगा, द डायमीटर ऑफ वन पेंसिल कैन बी कैलकुलेटिंग बाय डिवाइडिंग द टोटल विड्थ ऑफ द बंडल। लेट्स सपोज इसकी जो विड्थ आई थी मेरे पास 10 सेंटीमीटर आई है, 10 सेंटीमीटर आई है। लेट्स सपोज मैंने कर लिया, एल हो गया, ये क्या था, एल था। एल डिवाइडेड बाय पेंसिल कितनी थी मेरे पास, 5 थी, ठीक है, ये एन है, ये डायमीटर का फॉर्मूला है, कितनी थी, 5 है। 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 2। डायमीटर कितना आ गया मेरे पास, 2 सेंटीमीटर। ये आगे आपने पढ़ लेना है, मैंने आपको लगा दी। एल मेरे पास जो कितनी लेंथ है ये, इन जब मैंने पांचों पेंसिल को आपस में मिलाया और डिवाइड कर दिया कितनी नंबर ऑफ पेंसिल थी, तो मेरे पास क्या आ गया, डायमीटर आ गया। मतलब कि एक पेंसिल का डायमीटर कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको रेस कर देते हैं आगे में। बच्चों हमारे पास अगला शॉट है, द एंड ऑफ अ मीटर स्केल इज worn आउट, वेयर विल यू प्लेस अ पेंसिल टू फाइंड द लेंथ। आपके पास एक स्केल है, अब वो ये कह रहा है आपको जो इसका आखिरी वाला हिस्सा ना ये खराब हो चुका हुआ है। अब आपने पेंसिल की लेंथ को मेजर करना है। आप किस तरह मेजर करेंगे, if the end of a meter scale is worn out, you should place the pencil at the beginning of the scale where the zero mark is still clearly visible to ensure that you are measuring from the accurate starting point। अब जाहिर सी बात है आपने पेंसिल को 0 पॉइंट से स्टार्ट करना है, उसकी रीडिंग लेना, बल्कि हम यहीं से करते हैं। तो आपने शुरू से आप कर लें स्टार्ट, ठीक है, आप आगे से भी आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करें, शुरू से स्टार्ट कर लें, तो आपकी एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाएगी। आगे है, वाई इट इज बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मीटर स्केल। अब वही कह रहा है, आपके पास एक ना मीटर स्केल है। अब आपने कोई भी चीज मेजर करनी है, लेट्स सपोज पेंसिल, आपने उसको पास ही क्यों रखते हो, दूर क्यों नहीं रखते हो। अगर आप दूर रखोगे ना, आपको वो नजर नहीं आएगा सही तरह, रीडिंग सही तरह आप मेजर नहीं कर सकोगे। अगर वो 1 पे है ना, आपको लगेगा, यहाँ से देखोगे दूर से, आपको लगेगा ये कोई 2 पे पड़ी हुई है। अगर आप यहाँ से देखोगे, आपको लगेगा वो 3 पे या 0 से भी पीछे है। तो बेहतरीन मेजरमेंट वही होती है जो बिल्कुल पास हो। अगर दूर होगी तो हमें सही तरह नजर नहीं आएगा, हमें सही तरह नजर नहीं आएगा तो हम सही तरह रीडिंग नहीं ले पाएंगे, तो हमारी रीडिंग क्या आ जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, ये वजह मेन है आपकी। इसे एक दफा फिर रीड आउट कर लेते हैं। इट इज बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल टू मिनिमाइज द एरर। जितना आप पास रखेंगे, करीब रखेंगे, उतना ही एरर कम होगा, छोटा आएगा। कोज बाय पैरालैक्स, इसे हम पैरालैक्स एरर कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मिस अलाइन। हाँ, कि वो सही तरह हमें पता नहीं चलेगा वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। अलाइन कहाँ पे, अलाइन का मतलब है कहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं आपको बताया, हम दूर से देखेंगे हमें लगेगा 0 से पहले, ज्यादा करीब से देखेंगे तो हो सकता है हमें और अजीब लगे। जैसे कि राइट और लेफ्ट की बात करूँ, राइट से हम देखेंगे ज्यादा दूर से तो और रीडिंग आएगी, लेफ्ट से ज्यादा दूर से देखेंगे तो रीडिंग और आएगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो ये आपने इसकी रीजन लिख देनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक बड़ा है, इसमें आप मेन पॉइंट आप पकड़ो, उसको लिख दो। वाई इज द स्टैंडर्ड यूनिट नीडेड टू मेजर अ क्वांटिटी करेक्टली। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक स्टैंडर्ड यूनिट हमें जरूरी ही होता है। मैंने आपको भी वो टेलर की एग्जांपल दी है। अगर उसके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट ही नहीं होगा, अब लाहौर में यूनिट हो रहा है इंच का या फुट का, कसूर में हो रहा है, तो मसला आ जाएगा, तो वो कपड़े नहीं सही तरह सी पाएगा टेलर। अगर वो कोई कस्टमर का शहर, आउट ऑफ शहर आता है या लाहौर से आता है। A standard unit is necessary to measure a quantity correctly because it ensures consistency, accuracy and comparability of the measurement। वही बात आ गई कि हर जगह एक ही रहेगा, ठीक रहेगा। कंपेरेबल का मतलब ये होगा कि आपके मेजरमेंट कोई एरर नहीं आपके पास आएगा। विदाउट स्टैंडर्डाइज यूनिट, अगर कोई यूनिट ही स्टैंडर्डाइज नहीं है, डिफरेंट पीपल और कंट्रीज कुड यूज डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम। अब हर मुल्क अपना, जापान में आप चले जाओगे, फूड का रेट अलग हो, अगर पाकिस्तान में अलग हो तो मसला आ जाएगा, अगर किसी ने यहाँ से उधर से चीज मंगवानी है। लीडिंग टू कंफ्यूजन एंड इनकंसिस्टेंसी इन डाटा।
तो अगर जापान में फूड का रेट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो हमें पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एरर आएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि यार पूरी दुनिया में हम ना एक ही यूनिट इस्तेमाल करें। आप इसकी एग्जांपल यूँ करेंगे जैसे कि एक इंग्लिश लैंग्वेज है ना, हम उर्दू बोलते हैं। अब अंग्रेज़ों को तो उर्दू नहीं आती, तो जापानियों को नहीं आती उर्दू, तो हमें किस तरह हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज से, वो क्या है, इंग्लिश है। नाइन्थ वाला क्वेश्चन है, सजेस्ट सम नेचुरल फिनोमेना दैट कुड सर्व एज अ रीजनेबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड। अब टाइम स्टैंडर्ड आपके पास क्या होता है, आपने देखा होगा कि घड़ी है आपके पास, एक टाइम स्टैंडर्ड है, मिनट आपका, उसके हिसाब से चलते हो। लाइक आप दिन, घंटा, मिनट, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अब ये तो नहीं होता कि एक घड़ी का मिनट हो रहा है दूसरे को हो रहा है, हम उस टाइम के लिहाज से चलते हैं। 9 बजे जाना है सुबह, काम पे जाना है, 10 बजे रात को आना है या 6 बजे आना है, हम उस टाइम पे आते हैं, उस टाइम को फॉलो करते हैं। अब उसने कहा कि हमें कोई ऐसे दें जो नेचुरल हो, कुदरती हो। अर्थ रोटेशन, द रोटेशन ऑफ द अर्थ विच डिफाइंस द डे कैन बी यूज एज अ टाइम स्टैंडर्ड। अब देखो, एक पूरा दिन में क्या होता है, बेसिकली आपको बताता हूँ दिन किस तरह निकलता है। जब एक जमीन है ना रोटेट करती है, एक पूरी तरह रोटेट करती है ना, तो एक दिन होता है आपका। अब ये तो नहीं होता कि किसी दिन जमीन 25 घंटे में रोटेट करे, किसी दिन 23 घंटे में, वो पूरे के पूरे 24 घंटे में रोटेट करती है, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। तो हम जमीन को क्या ले सकते हैं कि टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं, ठीक है। जमीन के रोटेशन को, बेसिकली जमीन की एक पूरी रोटेशन क्या होती है, एक दिन होती है, 24 घंटे होती है आपके पास। उसके बाद है पेंडुलम ऑस्किलेशन। आपके पास एक पेंडुलम होता है, आपने पहले घड़ी आती थी, अब तो खैर नहीं आती। यूं घड़ी के ऊपर ना पेंडुलम लगा होता था, ये ऐसे इधर उधर मूव करता रहता था, ठीक है। द ऑस्किलेशन ऑफ अ पेंडुलम विद अ कंसिस्टेंट पीरियड इज यूज्ड इन क्लॉक्स टू मेजर टाइम। हाँ, अब जो इसकी मेजरमेंट होती है ना, ये जिस तरह मूव करता है, आपने देखा होगा मूव कर रहा होता है पेंडुलम, ये इस मूवमेंट के लिहाज से वो टाइम मेजर होता था आपका उन घड़ियों में। एटॉमिक क्लॉक, अच्छा इसके ना आगे एक पेज रह गया है, मैं आपको जुबानी बता देता हूँ, वो आप कर लेना, आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा। एक शॉर्ट रह गया है मेरा, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। द वाइब्रेशन ऑफ एटम सच एज सीजियम कैन बी यूज एज एन एक्यूरेट टाइम कीपिंग स्टैंडर्ड यूज इन एटॉमिक क्लॉक। आपके पास एक सीजियम होता है, ये भी यूज हो सकता है आपके पास, आपने बस ये लिख देना है। एक शॉर्ट रह गया है, मैं आपको करवा देता हूँ, अब देख लेना बुक से। इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द मेनिस्कस इन अ वाइडर वेसल, वाई, क्यों, रीजन है, आप ये लिख लेना। इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, यहाँ पे वो मिसिंग हो गया मेरे से। इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द meniscus in a wider vessel because the curvature of the meniscus become less pronounced as the diameter of the vessel increases. In smaller vessels, the meniscus is more visible due to surface tension of the liquid, but in wider vessel, the liquid surface is flatter and harder to observe. मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बना के meniscus वाला क्या होता है ऊपर, ये ऊपर कोई बीकर है, छोटा बीकर होगा ना, पानी आपको यूं ऐसे करके कर्व से सरफेस बनेगी, ठीक है। लेकिन जितना बड़ा वो होगा ना, तो वो क्या बनेगी, सीधी बनेगी। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो ये कुदरती क्या होता है, जो जो लंबा आपके पास होता है ना, वाटर टैब है या पानी है, खुला तालाब है या खुली जगह आपके पास, तो उसमें सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है आपके पास, ये सीधा चला जाता है। लेकिन जो छोटी चीज, जितनी छोटी चीज होगी ना, उतना ज्यादा ये जो पानी होगा ना, इस तरह कोई भी चीज होगी, वो इस तरह ये बनाएगा। इसको मेनिस्कस कहते हैं, इस शेप को, ठीक है, आपकी कर्व सी शेप को मेनिस्कस कहते हैं। आपने ये आपने ये कॉन्सेप्ट आपने जेन में रखना। आप, मैंने आपको जो बोला वहां से भी कर सकते हैं, ये आपको शॉर्ट आ सकता है।